हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड, इस समय बज रहे हैं सुबह के 8 और हम लोग भी हैं घर के बाहर। तो फ्रेंड्स, मम्मी तो सुबह सुबह आ गए हैं यहाँ खेत में और तोड़ रहे हैं भिंडी, क्योंकि काफ़ी सारी भिंडी होने लग गए हैं तो फटाफट से हो जाती है भिंडी। तो फ्रेंड्स, आजकल रोज़ भिंडी खाने को मिल रही है बिकॉज फटाफट से भिंडी हो जाते हैं यहाँ खेत पे। तो हम लोग भी फ्रेश भिंडी तोड़ते हैं और फ्रेश भिंडी बना लेते हैं। वो वाली टोकरी भर करके भिंडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग इस साइड वाले भिंडी के खेत में। वहाँ से तो निकाल लिया मम्मी ने, अब यहाँ पर से भी निकाल रहे हैं भिंडी, क्योंकि दोनों साइड हमने भिंडी लगा रखे हैं तो दोनों साइड काफ़ी भिंडी हो रहे हैं। वैसे तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट बन चुका है अभी, तो फिर इसकी भिंडी की सब्जी अब हम लोग दिन में बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अरबी के पत्ते भी इतने बड़े और इतने सारे हो रखे हैं, बट मम्मी कह रहे हैं कि अभी नहीं बनेगी इनकी सब्जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसकी सब्जी खाने के लिए। बट इसकी सब्जी बहुत ही अच्छी होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने लौकी लगा रखी थी जो पूरे तरीके से सूख गई है। अब ये लौकी नहीं होगी। सब्जियाँ वगैरह सब, आधा से ज़्यादा सब्जियाँ तो स्नेल बर्बाद कर दे रहे हैं। और मम्मी ने आज इतनी सारी भिंडी तोड़ ली दोनों खेत से, तो आज दिन में बनेगी फ्रेश भिंडी। और यहाँ पर मैंने कपड़े रखे हैं धोने के लिए। सूट सील रही थी कपड़ों के साथ वो सूट पीस रखा हुआ था, वो भी साथ ही साथ उठा ले आए कपड़ों के। तो अब उस भी जो सूट बना रही थी कल वो कपड़ों के साथ रखा हुआ था, तो पूरे कपड़े उठाए एक साथ ही। तो देखे बिना मैंने सर्फ में डाल दिया सब। अब मैंने सोचा सब धोने वाले कपड़े हैं तो अब धोना पड़ेगा, वो आधा अधूरा बना हुआ था उसको वैसे ही धोना पड़ेगा। और अब मम्मी धोने लग गए हैं भिंडी को। तो फ्रेंड्स, पहले धो लेते हैं भिंडी, उसके बाद हम लोग चलते हैं अंदर और करेंगे ब्रेकफास्ट, बिकॉज हम लोगों का ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बन चुका है। सो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हम लोगों का हो चुका है और अब हम लोग आ चुके हैं घर के बाहर। यहाँ पर स्वीटी और लूसी सो रहे थे, तो मम्मी ने उनको यहाँ से हटाकर पूरा यहाँ पर साफ़ कर दिया। अब थोड़ी देर में फिर आ जाएंगे वो लोग। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल मेरे हाथ में है चाकू और मैं जा रही हूँ एलोवेरा तोड़ने के लिए। और ब्रेकफास्ट करने के बाद से मैंने तो सारे कपड़े वगैरह धो करके यहाँ पर सुखाने के लिए भी रख दिया है। तो फ़िलहाल चलते हैं और तोड़ते हैं एलोवेरा। सो फ्रेंड्स, क्योंकि मम्मी ही आ चुके हैं बाहर, तो अब मम्मी तोड़ के दे रहे हैं मुझे एलोवेरा। तो मैं तो उस साइड को गई थी एलोवेरा तोड़ने के लिए, बट मम्मी ने कहा यहाँ पर से तोड़ ले, तो मम्मी तोड़ करके दे रहे हैं एलोवेरा। मैंने YouTube में एक नुस्खा देखा है, आज फिर मैं वो नुस्खा अपनाने जाती हूँ। ना बस एक ही चाहिए था मुझे तो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर से तोड़ लिया है एलोवेरा और अब इसको मैं लगाऊंगी बालों में। तो मैंने YouTube पर एक नुस्खा देखा है, तो उसी को मैं आज अपने बालों में अप्लाई करूँगी। वैसे क्योंकि एलोवेरा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, एलोवेरा कोई नुकसान नहीं देगा, इसीलिए मैं यूज़ करने जा रही हूँ आज एलोवेरा। तो चलते हैं अंदर और बनाते हैं इसका हेयर ऑयल। बट अंदर जाने से पहले इसे धो देती हूँ अच्छे से। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब इसको छील लेते हैं। अब इसको निकाल लेते हैं, इसका जो जेल है। सो फ्रेंड्स, वैसे तो इसको ग्राइंड करना था, बट क्योंकि अभी लाइट है नहीं और लाइट का इंतजार करना है नहीं, तो फटाफट से इसी से इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये काम की चीज मिल गई। सो फ्रेंड्स, रेडी है अब एलोवेरा भी बन करके। अब इसमें मिक्स कर देंगे कोकोनट ऑयल। मिक्स कर देते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स, इसको बालों में लगाने से बाल होंगे लंबे, घने और शाइनी, इसीलिए मैंने ये पेस्ट बना रखा है। अब इसको मैं बालों में लगा दूंगी, जैसे नॉर्मली तेल लगाते हैं उसी स्टाइल में लगा दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मुझे लंबे बाल पसंद है, इसीलिए बालों को लंबा करने के लिए कोई भी नुस्खा अपनाऊंगी। तो अच्छी तरीके से इसे कर देते हैं मिक्स। उसके बाद इसको बालों में लगा करके 1 घंटे तक रहने देना है और 1 घंटे बाद बालों को धो देना है।
मैंने एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल दोनों अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इनको मैं अपने बालों के स्कैल्प में अच्छी तरीके से मसाज करके लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया है और मैंने इसको इस टाइप से बना दिया है। अब मैं इसको बालों के स्कैल्प में अच्छे तरीके से मसाज करूंगी और पूरे बालों में लगा देती हूँ इसको। सो फ्रेंड्स, क्योंकि रेडी है बनकर अब हेयर ऑयल, तो अब लगा देते हैं बालों में। इसको इस तरीके से लगा देंगे। जिस तरीके से बालों पे हेयर ऑयल लगा करके मसाज करते हैं उसी तरीके से इसे भी लगाना है और सेम वैसे ही बालों की अच्छे से मसाज कर देनी है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने YouTube पर एक नुस्खा देखा था केराटिन ट्रीटमेंट वाला, वो भी काफी अच्छा था। उससे बाल काफी स्मूथ हुए थे, बिल्कुल जैसे पार्लर में केराटिन ट्रीटमेंट का यूज होकर के बाल स्मूथ होते हैं उसी तरीके के बाल हो गए थे। तो इसीलिए मैंने ये वाला भी जब नुस्खा देखा तो फिर इसे तुरंत बना दिया। बिकॉज कोकोनट ऑयल भी हम बालों में लगाते हैं ही और एलोवेरा भी लगाते ही हैं, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। अलग अलग लगाते हैं दोनों को, एलोवेरा भी लगाते हैं और कोकोनट ऑयल भी लगाते हैं, तो दोनों को मिक्स करके साथ लगा देने में क्या दिक्कत है। इसीलिए अभी दोनों को साथ मिक्स कर दिया और बालों में लगा देने, पूरे बालों में लगा देना है। फिलहाल मैं लगाऊंगी इसे पूरे बालों में। 1 घंटे तक इसको बालों में लगा रहने देना है, उसके बाद बाल धो देंगे और बनाते हैं आगे का व्लॉग बाद में। सो फ्रेंड्स, मम्मी काट रहे हैं भिंडी। सुबह सुबह हम लोगों ने फ्रेश भिंडी तोड़े थे खेत से, तो अभी दिन में लंच में मम्मी सब्जी भी बनाएंगे भिंडी की, इसीलिए मम्मी भिंडी काट रहे हैं। और मैंने तो अपने बालों में किचन में ही एलोवेरा और कोकोनट ऑयल का जो मिक्सचर ऑयल बनाया था वो लगा लिया। और बिजलू भी आ गया हम लोगों का। ये टाइम टाइम पर घूमने के लिए चला जाता है और जब घूम करके हो जाता है तो आ जाता है घर। इसको तकिया चाहिए होता है सोने के लिए। सो फ्रेंड्स, मम्मी भी हो गए हैं रेडी हाइडल जाने के लिए। बिल भी जमा करके आएंगे और थोड़ी इंक्वायरी भी करके आएंगे, तो मम्मी जा रहे हैं अभी हाइडल। सो फ्रेंड्स, इस समय बज चुके हैं दोपहर के 2। तो फ्रेंड्स, मम्मी उस समय गए थे हाइडल और मम्मी ने बिल भी जमा कर दिया था। बिल जमा करने के साथ साथ आज डायरेक्ट जेई से कंप्लेन वगैरह भी करी। तो उन्होंने कहा था कि अभी वो लाइनमैन भेजने वाले थे, बट अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं, तो अभी तक तो कोई लाइनमैन वगैरह नहीं आ रखे हैं मीटर चेक करने के लिए। 10 बजे चले गए थे मम्मी सुबह हाइडल में और अब 2 बज चुके हैं। तो कोई फायदा है जेई से डायरेक्ट मिलने का भी, कंप्लेन करने का भी, जब इतना ही लेट लतीफा काम होना है। तो अब तो हम लोगों का लंच भी रेडी है फिलहाल, और आज मम्मी ने बना रखा है मूंग की दाल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे अपना लंच और बनाएंगे आगे का व्लॉग लंच के बाद। और वेट करते हैं, देखते हैं कि हाइडल से कोई आता है या नहीं आता है मीटर चेक करने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं शाम के 7 और हम लोग भी आ चुके हैं घर के बाहर। मम्मी ने तो बना दिया है रात का डिनर वगैरह और फैन ले करके आ गए मम्मी भी बाहर, बिकॉज बहुत गर्म हो रहा है। आज सुबह से ही बहुत उमस भरा मौसम हो रखा है, बारिश वाला मौसम हो रखा है, बट बारिश हो नहीं रही है और थोड़ी सी भी हवा नहीं चल रही है, तो जिससे बहुत ज़्यादा उमस हो गया है। तो फिलहाल मैं तो जाऊंगी आगे दुकान तक और लेकर आती हूँ 1-2 चीज़ें, और तब तक मम्मी यहाँ पर अकेले अकेले करेंगे वॉकिंग। सो फ्रेंड्स, मैं भी आ गई हूँ दुकान से और बिजलू के लिए दूध भी ले आई और ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। तो फिलहाल देंगे बिजलू को सबसे पहले दूध, बिकॉज बिजलू दूध के लिए काफ़ी देर से हो रहा है परेशान। और पीते हैं कोल्ड ड्रिंक, बनाते हैं आगे का व्लॉग उसके बाद। तो फ्रेंड्स, आज मैंने लगाया था बालों में एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिक्स करके, तो बाल काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, सॉफ्ट भी हुए हैं बाल उससे। बट अभी इतने जल्दी एक ही बार के यूज़ में तो बाल लंबे हो नहीं सकते, तो अब जब भी बाल धोऊंगी तो उससे 1-8 घंटा पहले मैं एलोवेरा और कोकोनट ऑयल मिक्स करके बालों में लगा दूंगी, क्योंकि बाल उससे सॉफ्ट भी हो रहे हैं और सही भी हो रहे हैं। तो हो सकता है मे भी बाल बढ़ भी जाएं, तो ये ट्रिक तो मैं अब जब भी बाल धोना होगा उससे पहले यूज़ करूंगी। सो फ्रेंड्स, हो चुका है हम लोगों का भी डिनर करने का टाइम, बिकॉज बज चुके हैं रात के 8:30। तो हम लोगों का तो फिक्स टाइम है कि रात के 8:30 बजते ही हम लोगों का डिनर भी हो जाता है तैयार। तो अभी मम्मी भी लेकर के आ गए हैं डिनर, और आज हमने बना रखी है भिंडी की सब्जी। मम्मी ने तोड़ दिया था सुबह ही बिल्कुल फ्रेश भिंडी, बट हम लोगों ने मॉर्निंग में भी नहीं बनाया, उसके बाद फिर इवनिंग में भी नहीं बनाया। तो अभी हम लोगों ने डिनर में बना दिया है भिंडी की सब्जी और साथ में है रोटी। तो बिजलू को भी दे दिया हम लोगों ने फटाफट से दूध, बिकॉज बेचारा बहुत परेशान हो रहा था दूध के लिए।
तो बिजलू तो दूध पी करके चला गया अपने को घूमने के लिए। अभी हम लोग भी कर लेते हैं अपना डिनर और मैं करूंगी अपना आज का ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।